जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैन पावर प्लानिंग। आई एम विवेक विनायक राव वानखेड़े और आपके सामने आज है नीड ऑफ एचआरपी और स्टेप्स इन एमपीपी, जिसमें से कि नीड ऑफ एचआरपी हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया है। सो उसके लिए आप पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग। ओके, सो वी हैव स्टडीड ऑल दिस, दैट व्हाट इज नीड फॉर मैन पावर प्लानिंग. You can visit the previous video if you want to listen to the explanation of this thing. Now today we are going to study steps in human resource planning. Now what are the steps which we usually follow while doing a human resource plan? Or if I say randomly, when I initially started the session I also said that planning का काम क्या है कि ये आपने घर में किया ही है. मतलब if you are going to say a family trip, if you are organizing some marriage function, if you are organizing even a birthday party, or even something as small as a get together of few of your friends, यदि ये भी आप कर रहे हैं तो somewhere you are doing a part of planning. Okay, so इसको यदि हम अपने नॉर्मल प्लानिंग से रिलेट करें तो देखो क्या होता है. मैन पावर प्लानिंग में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले स्टेप 1 सेज एनालाइजिंग द करंट मैन पावर इन्वेंटरी. Analyzing the current manpower inventory. Now see why analyzing the current manpower inventory is important. Suppose you are giving treat to your friends. आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देना चाहते हो और आप उनको घर पे बुलाते हो. सो आपके फ्रेंड्स है, ऑब्वियसली उनको लगता है कि हमको पिज्ज़ा वगैरह कुछ मंगाना है, या फिर शायद वो पूरन पोली खाने आना चाहते हैं. फाइन, बट देन यू ऑल्सो नो दैट इफ दे ईट पिज्जा और समथिंग यू वुड नीड cold drinks, right? The moment you are off to take a cold drink or take the related things, isn't it wise to check your fridge once? क्या एक बार फ्रिज चेक कर लेना वाइज नहीं है? यदि आपके पास ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक रखी है या ऑलरेडी डिस्पोजेबल ग्लासेस रखे हैं, तो शायद आपको उसको बाय नहीं करना पड़ेगा. सो इट इज अ सिंपल थिंग कि यू हैव टू एनालाइज द करंट मैन पावर इन्वेंटरी. सबसे पहले आपके पास कौन लोग काम कर रहे हैं वो तो जान लो. इसके पहले कि आप फ्यूचर का मैन पावर प्रेडिक्शन करो, पहले आपके पास है क्या. ओके, सो क्या क्या चीजें यूजुअली इसमें देखनी होती है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ सच डिपार्टमेंट, कितने हैं और कितने लोग उसके अंदर काम करते हैं, एम्प्लॉयज इन अलग अलग यूनिट्स में कितने काम करते हैं, मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट, ये सब, ये सारा एनालिसिस, ये सारी लिस्ट आपके पास प्रिपेयर्ड होनी जरूरी है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका करंट मैन पावर क्या आपको फिगर दिखा रहा है. सो यू विल रीच अ पर्टिकुलर से एक्सप्लेनेशन और से अ नंबर और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे कि आपको ये पता लगेगा कि कितना आपके पास अभी मैन पावर प्रेजेंट है. ओके, सो प्रेजेंट मैन पावर. Now let us move towards step 2. Step 2 says making future manpower forecast. Okay, future manpower forecast. मैन पावर फोरकास्ट मतलब पहले आपने अपनी इन्वेंटरी देख ली, ठीक है. अब आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब आपके फ्रिज में 1-2 लीटर की बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं उसके हिसाब से आपको लगता है कि यू वुड नीड 2 बॉटल्स इन ऑल. 2 बॉटल्स लगेंगी, यानी कि 4 लीटर के आसपास कोल्ड ड्रिंक लगेगा. सो इट्स प्लेन वनीला क्वेश्चन कि कितनी बॉटल्स खरीदनी है. इट्स एक और बॉटल खरीदनी है ऑब्वियसली. तो आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ेगा. Planning can be done for the future manpower requirements in several work units. The manpower forecasting techniques commonly employed by the organizations are. Usually क्या करते हैं, फोरकास्ट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि आपका ट्रेंड क्या रहा है, यूजुअली आपको इस पीरियड में कितने लोग लगे हैं. देन वर्कलोड एनालिसिस करोगे. वर्कलोड एनालिसिस से मतलब आपका है, पहले तो चलो हाँ वर्कलोड एनालिसिस या वर्कफोर्स एनालिसिस, कि आपके पास ऑलरेडी किस लेवल के कितने इंजीनियर्स, किस लेवल के कितने मैनेजर्स, किस लेवल के कितने अकाउंटेंट्स हैं, उनका वर्कलोड कितना है, एक एक इंजीनियर कितने प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, उसका ओवरऑल टाइम कितना क्या लग रहा है, ये सब कुछ आपको देखना है. देन एक्सपर्ट फोरकास्ट. एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो आपकी कंपनी को इन एंड आउट समझते हैं या इंडस्ट्री को समझते हैं और वो आपको बता सकते हैं. तो ये अलग अलग मेथड्स यूज करके आप फोरकास्ट करोगे कि आपको फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होगी. अब आप देखो, नॉर्मली आपको रोज सुबह उठ के ये काम नहीं करना है. ये काम वंस इन अ वाइल जैसे करना पड़ता है, प्रोबेबली वंस और ट्वाइस अ ईयर, प्रोबेबली थ्राइस अ ईयर,
कि भाई इफ यू आर गेटिंग वेरी डायनेमिक प्रोजेक्ट्स, यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर आर लॉट मेनी चेंजेस हैपनिंग रेगुलरली, तो फिर आपको जरूरत पड़ सकती है अलग अलग एनालिसिस को बार बार करने की। लेकिन एक बार यदि आपको ये पता है कि आपके पास कितनी क्या वर्कफोर्स है, इसका आपने एक प्रॉपर इवन एक्सेल शीट भी सिंपली बना के रखा है, तो आपको पता है कि आपके पास कौन कौन लोग हैं, प्लस आपको क्या फोरकास्ट है फ्यूचर में, आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ये आपको पता है। ओके, तो मेकिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप सेज डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब आप सी, ओके चलो लेट्स सी दिस इन देखो स्लाइड डाली हुई है कि एक्सपर्ट फोरकास्ट क्या है। ये इनफॉर्मल डिसीजंस हैं जो एक्सपर्ट्स लेते हैं। अब ये डेल्फी टेक्निक क्या होती है, इसमें डेल्फी टेक्निक में काफी सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ बिठाया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग, और ये अलग अलग बिठा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर से, जिससे कि फाइनली फोरकास्ट निकाला जाता है कि भाई क्या है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह ऐसे करवाए जा सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, जो कि आपका पास्ट ट्रेंड, जो भी आपका बेस ईयर है या जो भी एक ईयर को आप रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो उसमें आपको कितनी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी थी, उसके हिसाब से आप आगे का फोरकास्ट करें। वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पढ़ लेना, और यदि कुछ डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अदर मेथड्स, सेवरल मैथमेटिकल मॉडल्स विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स। ये अलग अलग अब क्या है, प्रोग्रामिंग के बेसिस पे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपसे पास्ट का कुछ डेटा मांगते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर का प्रेडिक्शंस बताते हैं। उन सॉफ्टवेयर्स में, उन एप्लीकेशंस में इवन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह उनको भी थोड़ा बहुत कंसिडर किया जाता है, कुछ तो वो करके ऐसा बनाते हैं उसको, जिससे कि आपको एक फोरकास्ट मिल सके। रिलायबल होता है कि नहीं ये नहीं पता, रिलायबिलिटी एक अलग मैटर है, एक्सपर्ट के फोरकास्ट भी फेल हुए हैं पास्ट में, काफी बार ऐसा होता है। तो आप जनरली होता है कि भाई आप अपने ट्रेंड को एनालाइज करो, आप देखो कि आपके पास ओवरऑल कितनी वर्कफोर्स है, उनको कितने क्या पैसे मिल रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, उनके कहीं रिटायरमेंट तो नहीं आ रहे वगैरह, एक बार उसका एनालिसिस कर लो। और उसके बाद उनके लोड का एनालिसिस करो कि कितना क्या उनको काम दिया हुआ है, किसी के ऊपर ओवरलोड तो नहीं है, अंडरलोड तो नहीं है, वैसा। देन द थर्ड स्टेप इज डेवलपिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब आपने फोरकास्ट कर लिया, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक बॉटल फ्रिज में है, आपने अपनी करंट इन्वेंट्री चेक कर ली, आपने फोरकास्ट कर लिया कि आपको 2 लगने वाली है, तो नाउ इट इज डायरेक्ट टाइम कि भाई अब लाएगा कौन। तो कजिन है तो आप, या ब्रदर है, छोटा है, भाई है, बहन है, जो भी है, उसको बोलोगे अरे जाते हो तो उसको कोल्ड ड्रिंक ले आना, फिर वो मना करेगा, फिर वो बोलेगा कि अरे मेरे को भी कुछ देना, ये वो ठीक है, ऐसा कुछ तो बोलेंगे, चल तेरे को भी पिज्जा का एक स्लाइस दे देंगे, तू कोल्ड ड्रिंक ला दे। कुछ तो आप करोगे, तो मतलब ये सारी वही चीजें हैं जो अल्टीमेटली आप सिलेक्शन में करते हो। सो आप रिक्रूटमेंट करोगे, आप पूरा प्रोग्राम बनाओगे कि आपको कितने लोग हायर करने हैं, उनको कैसे हायर करोगे, किस लेवल के चाहिए, किस कॉलेज में जाना है। रिक्रूटमेंट इज क्रिएटिंग पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, फिर उनमें से सिलेक्शन करोगे और फिर उनको कहाँ कहाँ पे प्लेस करना है वो सब प्लान करोगे। तो ये सारा थर्ड स्टेप है, पहले उसके 2 चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, फिर आप इस पे आए। यूजुअली एचआर के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम एचआर में एमबीए करेंगे तो हमको सीधे इंटरव्यू लेने के लिए बिठा दिया जाएगा, जैसे यूजुअली रोडीज के इंटरव्यू लिए जाते थे, तो हम रघु राजीव जैसे बैठेंगे, इंटरव्यू लेंगे, इसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, और हम, ऐसा नहीं होता है। वो एक छोटा सा पार्ट है, उससे बड़े काम बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, तब जाके सामने ये सब काम हो पाता है। डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर किसी को वो काम मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है। सो बीइंग अ एचआर स्टूडेंट यू शुड नो एवरीथिंग एंड यू शुड बी हैप्पी डूइंग एवरी अदर थिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ इंटरव्यू लेना अच्छा लगता है इसलिए मैं एचआर लेता हूँ। इंटरव्यू यदि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है तो शायद एचआर वाले को मिलेगा भी नहीं इंटरव्यू लेने के लिए, सीधा मार्केटिंग वाला ही ले लेगा। ऐसा भी हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर और किसी डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव लोग भी ले सकते हैं इंटरव्यूज। तो इसीलिए आपका वो एक इतनी बड़ी स्किल नहीं है डेफिनेटली बहुत बड़ी स्किल है, लोग उस पर कमा खा भी रहे हैं, बहुत कुछ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके भरोसे बैठ जाना इज नॉट अ ट्रू एचआर स्टूडेंट। देन फाइनली डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब नए लोग आ गए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी, उनकी स्किल्स कैपेबिलिटी उनके नॉलेज को डेवलप करने के लिए हर किसी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देना है। ट्रेनिंग का मतलब इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन नए लोगों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों का ट्रेनिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग की जरूरत सभी को पड़ती है, हर कोई अपने करियर में एडवांसमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है, इसीलिए उनको इन सब चीजों की भी पैरेलल जरूरत पड़ती है। तो कीपिंग इन दिस माइंड आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने हैं। दीज आर योर एक्चुअल स्टेप्स। ये एक सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आगे कभी आ भी सकता है, जनरली इसको कैसे प्रेजेंट किया है
तो भाई करंट इन्फॉर्मेशन, जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो क्या है? पहली बात, आपका बिजनेस प्लान, मतलब आप क्या चाह रहे हो आगे। ओके, आपके पास अभी एम्प्लॉयज कितने, करंट एम्प्लॉयज कितने, अच्छा, प्रोजेक्टेड सेल्स, आप आज क्या प्रोजेक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। एक्सटर्नल लेबर मार्केट, मार्केट में इंजीनियर्स अवेलेबल हैं कि नहीं, जो भी आपको चाहिए, मैनेजर्स जो भी हैं वो सब अवेलेबल है कि नहीं, आपको कोई क्रेन चलाने वाले चाहिए तो वो लोग इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। दिस इज योर करंट इंफॉर्मेशन। ओके, अब आप इंटरनल सप्लाई, मतलब अंदर अंदर से ही किसको प्रमोट वगैरह करके कुछ पोजीशंस फिल कर सकते हैं, और फ्यूचर डिमांड, मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों चीजों को एक बार कंपेयर करोगे कि आप अंदर इंटरनली कितना सप्लाई लोग कर सकते हो और फ्यूचर में कितना। जब ये कंपैरिजन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि 4 लोगों का प्रमोशन आपने कर दिया है, तो अब जो प्रमोटेड वाली जिस पोजीशन में अब वो जाएंगे वो नहीं खाली है, अब वो तो फिल हो चुकी है, जो जिन पोजीशन को ये छोड़ के गए वो खाली है। तो फिर आपको उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि कितने कम है वगैरह, और उसके बाद फिर आप एक्सटर्नल सप्लाई के लिए जाएंगे। ये मैन पावर प्लानिंग का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट है। बाकी हाँ, एक्सप्लेनेशन वही रहता है, प्रोसेस वही रहता है। बोरिंग बिल्कुल नहीं होता है, यदि इंटरेस्ट से करोगे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं होता है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप ये देखना चाहते हो कि आपने जो भी प्लान किया है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। सो दिस वाज से सो ओपन हाउस यूजुअली आई यूज फॉर माय क्लासरूम्स, बट देन आपके लिए भी ओपन हाउस है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देन हियर इज अ जनरल टेस्ट which we usually have after every session. Now here is the thank you for listening. Now this we have completed steps in uh, manpower planning. I am extremely sorry due to my time constraint and other commitments, मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली इनको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई एंड मेक श्योर कि मैन पावर प्लानिंग बिफोर सितंबर या बाय 15th ऑफ सितंबर पूरा सिलेबस यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।